एक दफा का जिक्र है, एक गांव के करीब घना और सुनसान जंगल था। वहां कोई भी बगैर मजबूरी के नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा राज छुपा है जो हर किसी के बस की बात नहीं। एक दिन एक गरीब लकड़हारा नसीर रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया। पूरे जंगल में इधर इधर घूमता रहा, जब अचानक एक घने दरख्तों के झुंड के दरमियान इसे एक पुराना मिट्टी से अटा हुआ काला संदूक नजर आया। संदूक के ऊपर धुंधली सी तहरी कुंदा थी। जिसने खोला वो अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार होगा। नसीर चंद लम्हे रुका, लेकिन तजस्सुस गालिब आ गया। उसने अपने कुल्हाड़े से संदूक को जोर से खोला। अंदर कोई खजाना या सोना चांदी नहीं था, सिर्फ एक कागज का पुर्जा और एक छोटा सा आईना था। कागज पर लिखा था, ये आईना तुम्हें तुम्हारा असल चेहरा दिखाएगा, वो जो तुम दूसरों से छुपाते हो। नसीर हंसा, ये क्या बेवकूफी है, और आईना हाथ में लेकर देखने लगा। जैसे ही उसने चेहरा देखा, आईने में उसकी सूरत बिगड़ने लगी। आंखें सुर्ख, चेहरा सियाह और माथे पर झूठ, लालच और हसद जैसे अल्फाज नमूदार होने लगे। नसीर खौफ से पीछे हट गया। उसे याद आया, वो कई बार झूठ बोल चुका था, हमसायों का माल चराया था, हत्ता कि अपने भाई को जमीन के बंटवारे में धोखा दिया था। वो आईने को बंद करके भागने लगा, मगर जंगल का रास्ता बदल चुका था। हर तरफ धुंध, साए और अजीब सी आवाजें। वो बार बार चीखता, मुझे माफ कर दो, मैंने सब कुछ गलत किया। फिर उसे किसी की आवाज आई, जैसे कोई उससे कह रहा हो, सच को जितना छुपाओगे वो उतना ही पीछा करेगा। घंटों बाद जब गांव के लोग उसे तलाश करने जंगल में पहुंचे, वो बेहोश पड़ा था। हाथ में वही आईना और पुर्जा था। नसीर जब होश में आया तो मुकम्मल बदल चुका था। उसने सबके सामने अपने गुनाहों का एतराफ किया, भाई से माफी मांगी और गांव में दयानतदारी से जिंदगी गुजारने लगा। असल खजाना दौलत नहीं, अपनी हकीकत को जानना है। जो अपनी खामियों को तस्लीम कर लेता है, वही असल में बड़ा इंसान है।